यस। भारत माता की जय। भारत माता। गुरुग्राम में प्राकृतिक वंदना का कार्यक्रम शीतला मंडल के अध्यक्ष प्रियव्रत कटारिया की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा शीतला मंडल अध्यक्ष कमलेश सैनी के निवास स्थान पर हुआ। वहां पर मंडल के प्रभारी अर्जुन शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान शीतला मंडल के सचिव पिंकी यादव भी उपस्थित रहीं। महिला मोर्चा से अध्यक्ष कमलेश और उनकी महामंत्री सुनीता यादव और उनकी पूरी टीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। वहां पर युवा मोर्चा शीतला मंडल अध्यक्ष मनोज भाकर भाई और उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सचिव रेणुका राठौड़ और उनकी टीम भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम के दौरान शीतला मंडल के अध्यक्ष प्रियव्रत कटारिया ने बताया कि ईश्वर का दिया गया सबसे अनमोल वरदान है प्रकृति। प्रकृति ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जो हमें प्राण वायु, जल, खाद्य एवं हमारी जिंदगी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रकृति के बिना हमारे जीवन की कल्पना मुश्किल है, इसलिए हम सभी को प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए। पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, संपूर्ण सौर जगत में उसे ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि पर्यावरण के सभी तत्वों की विद्यमानता के कारण यह जीवन है, अन्यथा और जगत में अन्य ग्रहों पर जीवन के प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। पर्यावरण के कारण सभी तत्व एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और विकसित होते रहते हैं। सभी जीव जंतु इस पर्यावरण के अंग हैं और मानव तो इस पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पृथ्वी सभी व्यक्तियों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त है, किंतु उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं। पहले अपना नाम, उसके बाद। मेरा नाम है अर्जुन शर्मा, मैं प्रभारी शीतला मंडल भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, कमलेश जी हमारी मंडल अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की, और भाई मनोज हैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे के, बाकी सब पदाधिकारी हैं, ये पिंकी यादव जी हैं, सुनीता यादव जी, सब पदाधिकारी हैं अपने, बाकी कार्यकर्ता भी हैं साथ में। सर, जो आज ये प्रकृति के ऊपर जो इन्होंने ये रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज प्रकृति वंदन के उसमें उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आज प्रकृति की अगर बात करते हैं हम सुरेंद्र जी, तो प्रकृति से सब पोषण हमारा होता है। आप किसी भी चीज़ में देखिए, अगर हम कोई भी सब्जी खाते हैं तो प्रकृति की देन है, कोई भी फल खाते हैं तो प्रकृति देन है। आपका अगर वृक्ष देखते हो तो आपका पीपल का पेड़ है, 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। तो जहाँ जितने पेड़ हम लगाएंगे उतनी हरियाली होगी और उतने ही निरोगी काया हम लोगों की सबकी बनेगी। तो प्रकृति वंदन आज सालों से चला आ रहा है। हमारे अगर हम उसमें जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उसमें नियुक्त जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्टार्टिंग से आज तक ये प्रकृति वंदन मनाता आ रहा है। तो प्रकृति वंदन में हम हमेशा पेड़ों की पूजा करते हैं, और जो पेड़ हमको सब चीज़ देते हैं, आप देखिए ना, अन्न पैदा होता है प्रकृति से होता है, आप देखिए औषधि पैदा होती है तो प्रकृति से होती है, और आपकी ऑक्सीजन मिलती है तो प्रकृति से मिलती है। आप देखिए जितने भी पेड़ हैं तो 24 घंटे में जो ऑक्सीजन देते हैं वो पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है। बड़ सावित्री का व्रत भी रखती हैं हमारी महिलाएं, आपने आप देखा होगा। तो दिन में सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सभी जानते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है प्रकृति वंदन का। तो आज हम सभी जो एकत्रित हुए हैं प्रकृति वंदन के उपलक्ष्य में हुए हैं, और हम तो ये कहेंगे भगवान की ये देन है, उस देन को हम लोग आगे बढ़ाते रहें। प्रकृति के ये जितनी वनस्पति हैं हमारी, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतनी ही निरोगी काया हम सभी की रहेगी, और निरोगी काया रहेगी तो स्वस्थ भारत और बिल्कुल विकसित भारत पैदा रहेगा। और हम उस चक्कर में लाके हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार जी, मैं पिंकी यादव, शीतला मंडल सचिव। मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ शीतला मंडल के थ्रू, और अभी मेरे को पद तो अभी मिला है, लेकिन मैं 15-16 साल से समाज सेवा में और भाजपा के साथ हूँ। पिंकी जी, इसमें जुड़ने के बाद किस तरह कार्य कर रहे हो आप? कैसे लोगों को वो इसकी सहायता कर रहे हो, कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हो? जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है हम लोग अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या वैक्सीनेशन हो गया है, या किसी भी तरह की जो हमसे पॉसिबल है, हम वो सारी मदद लोगों के लिए करते हैं। पिंकी जी, आप क्या कहना चाहोगे
प्रकृति वंदना के बारे में? प्राकृतिक वंदन के बारे में जैसे कि भाई मनोज ने बोला है, अभी मैं वही बात बोलूँगी कि जैसे हमने अभी पीछे एक अभियान चलाया था, तो उसमें हमने बहुत पौधे लगाए थे, तो उन पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए। और हम प्राकृतिक वंदन मतलब पूजा करके यही दिखा रहे हैं कि बिना पौधों के इंसान का कोई जीवन नहीं है, बिना पेड़ों के, बिना वृक्षों के ना तो कोई जीवन है, ना आप सांस ले सकते हैं, ना आपको पूरे खाने पीने का वो मिल सकता है। तो इसी वजह से हम लोग प्राकृतिक वंदन करके पेड़ों की पूजा करके ये दिखा रहे हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। आज के टाइम में, आबादी के टाइम में पेड़ कटते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ों के बिना हमारा जीवन नहीं है। क्योंकि जैसे कि लोगों को अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो कहाँ आपसे वो मिलना कि कांटेक्ट करेंगे? जैसे लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं कमलेश बहन जी, और हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रियव्रत कटारिया भाई, उनके ऑफिस हैं, हम वहाँ पे बैठते हैं, हम लोग अवेलेबल होते हैं। और वैसे फ़ोन नंबर वगैरह जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने जितने हो सकता है उतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा नाम मनोज भाकर है, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष शीतला मंडल भाजपा गुरुग्राम से हूँ जी। तो मनोज जी, आप यहाँ किस तरह कार्य करते हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए इस पार्टी से जुड़ने के बाद। संगठन का जो भी कार्य हमारे को मिलता है उसको करते हैं पूर्ण रूप से, जो भी हमारे संगठन का कार्य मिलता है उसको करते हैं। मैडम जी, मनोज जी, आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं बंदे आपके साथ जो ये कार्य कर रहे हैं? मेरे साथ, मेरे शीतला मंडल में लगभग हमारे ये लगा लो 5 वार्ड पड़ते हैं, उसके अंदर मेरे साथ कम से कम सैकड़ों की संख्या में मेरे युवा मोर्चा के साथी जुड़े हुए हैं, और जो मेरा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हैं और मेरे हर काम में मेरे साथ आगे से आगे बढ़ के चलते हैं। मतलब किस तरह कार्य करते हो आप इस संस्था में जुड़ के? हमारे सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हमारे समाज के लिए जो भी कार्य हो, जो हमारे संगठन की तरफ से आता है वो। उसके अलावा आप देख रहे हो कोरोना काल हो, उसके अलावा वैसे कोई रोड, सीवर, पानी, लाइट से जो भी समस्या है, और वो समस्या मतलब पब्लिक की समस्या नहीं, हमारी समस्या है, हम प्रायोरिटी में उसको करते हैं। मनोज जी, प्रकृति बंधन पे आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? प्रकृति बंधन में सबसे बड़ा संदेश यही है कि इसको लोगों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वृक्ष हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़रूरत है। अभी पीछे कोरोना काल में देखा कितने ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हुई, ये सिर्फ इसी वजह से हुई थी। हम अगर एक आदमी एक वृक्ष एक आदमी लगाएगा तो ये लगा लो कि वन हो जाएगा, लेकिन हम लगाने के बजाय आप देख रहे हो ये आज की दुनिया के काटते ज़्यादा है और लगाते कम है। तो हमारा ये था, हमने अभी वृक्ष लगाए, और अब इस प्रकृति वंदन से है कि हमारे उनको रक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है, और लोगों को यही अपील है मेरी कि आप वृक्ष लगाएं और उनकी केयर भी करें। मैं कमलेश सैनी, महिला मोर्चा शीतला मंडल अध्यक्ष। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में जो ये आज? प्राकृतिक हमारी धरोहर है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमारी धरोहर संभलवा गए हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। वृक्ष लगाओ ताकि कोई प्रॉब्लम आगे जनता को ना हो, सबको इसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की। धन्यवाद। मैडम, आप पार्टी में हैं, तो आप किस तरह कार्य कर रही है इस पार्टी पे, और कितने दिनों से यहाँ पर इस पार्टी में आप? मैं पार्टी में तो अब जुड़ी हूँ, लेकिन भाजपा की कार्यकर्ता मैं 17 साल से हूँ। भाजपा के साथ कार्य कर रहे हैं, 15 साल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो किस आज तरह हमें कार्य पद करते हो? मिला है समाज सेवा। ओके, तो किस जो तरह से अपनी समाज सेवा है, जिसको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरा करना, जिसी को प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी किसी की। तो मैडम, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपसे मिलना चाहता हो, आपने कहाँ ये खोल रखा है अपने जो? मेरा बस स्टैंड के सामने मेरा कार्यालय है, ओके, वहाँ मिल सकते हैं। मेरा नंबर है उसके ऊपर, जब मर्जी दिन रात 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। कभी भी कोई भी महिला जिसको भी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके साथ खड़ी हूँ। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।